Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Students, today the date is 26th August 2020 and the day is Wednesday. And today we will solve book exercise page number 9 in unit number 1, The Savior of Mankind. And in this page, in this exercise of this unit, we will learn about adjectives. We will learn about adjectives, its types. Adjectives and its types. So let us define the adjective. A word used with a noun to make or point out a person, place or thing. एक लफ्ज़ जो कि नाउन, यहाँ पर आप प्रोनाउन भी कर सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन। अब एक लफ्ज़ जो कि नाउन के साथ इस्तेमाल होता है डिस्क्राइब, बयान करने के लिए, और पॉइंट आउट, या फिर एक चीज़ बताने के लिए, पॉइंट आउट निशानदेही करने के लिए, पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी शख्स की, जगह की या चीज़ की। और टू टेल, और बताने के लिए, द नंबर और क्वांटिटी, मिकदार या उनकी तादाद बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव मीन्स इसमें सिफ्त। एडजेक्टिव मीन्स इसमें सिफ्त। A word used with the noun to describe or point out a person, place or thing, or to tell the number or quantity is called an adjective. क्लियर? एक ऐसा लफ्ज़ जो कि इस्म के साथ इस्तेमाल होकर किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में बताता है, बयान करता है, या फिर उनकी मिकदार और तादाद को बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव मीन्स इसमें सिर्फ। एग्जाम्पल गिवन, फेमस पोइट। फेमस पोइट। Simple, in simple words, you can say that a word which is used to modify a noun or pronoun, or which is used to enhance the meanings of a noun or pronoun. एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन के मायनों को बढ़ा देता है, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। मीन्स कि इसमें सिर्फ। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, पोइट नाउन है हमारे पास, पोइट। पोइट के साथ वर्ड यूज़ हुआ है फेमस। कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? फेमस। तो विच काइंड ऑफ पोइट इज़ ही? वो किस किस्म का शायर है? ही इज़ अ फेमस पोइट। वो एक मशहूर शायर है। वो एक मशहूर शायर है। तो फेमस इज़ द एडजेक्टिव। फेमस इज़ द एडजेक्टिव। क्लियर? एग्जाम्पल में हम राइट कर सकते हैं, अ टॉल बॉय। लड़का कैसा है? टॉल है, कद दराज है, लंबा है। क्लियर? तो ये चीज़ जो है, जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग्स को मॉडिफाई कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ये एक एक्सरसाइज दी हुई है, 5 MCQs हैं इसके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से हमने एडजेक्टिव जो है उसको फाइंड आउट करना है। अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर। ये आपके पेपर में लाजमी इसमें से कोई ना कोई MCQs आता है। अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर। किस किस्म का राइटर? यहाँ से हमने एडजेक्टिव फाइंड करना है। फेम्ड, फेमसली, फेमस, इनफेमस। तो करेक्ट एडजेक्टिव हमारे पास क्या है? फेमस। किस किस्म का राइटर थे अशफाक अहमद? फेमस, मशहूर राइटर थे। सेकंड इज, दिस इज़ वेरी डैश सेमिनार। सेमिनार कैसा था? कैसा है? इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्मिंग। ये तीनों एडजेक्टिव्स नहीं है, तो एग्जैक्ट एडजेक्टिव जो है वो हमारे पास क्या है? इन्फॉर्मेटिव, मालूमाती। दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेमिनार। My mother becomes anxious if I get home late. यहाँ पर हमने एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। एंग्जाइटी, एंग्जाइटीज, एनएक्शियसली। तो करेक्ट एडजेक्टिव जो है हमारे पास है एनएक्शियस। My mother becomes anxious if I get home late. It is dash to get the correct information from the university office. यूनिवर्सिटी ऑफिस से दुरुस्त मालूमात लेने के लिए कहा गया है। क्या किया गया है? एडवाइजेबल होगा, एडवाइजिंग होगा, एडविजिबल होगा, या फिर एडवाइज्ड होगा। इसमें दोनों तरह से, अब एडविजिबल और एडवाइजिंग ये दोनों यूज़ नहीं हो सकते यहाँ पर। यहाँ पर दो वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। एक तो ये है कि एडवाइजेबल, और दूसरा एडवाइज्ड। क्लियर? अब आप ऊपर स्टेटमेंट देखें, चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव। हमने यहाँ पर एडजेक्टिव जो है इसको डिफाइन करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम एडवाइज्ड भी है और एडवाइजेबल भी है। अगर हम एडवाइज्ड यूज़ करते हैं तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। क्या बनेगा?
पैसिव वॉइस बन जाएगा इट इज़ एडवाइज्ड टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। तो ये क्या बनेगा, ये एक पैसिव वॉइस बन जाएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफिस से करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कहा गया, लेने की हदायत की गई, किसने की, इट इज़ नॉट नो। क्लियर। तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा, लेकिन हमने एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है। तो एडजेक्टिव है हमारे पास एडवाइजेबल। क्या है, एडवाइजेबल। इट इज़ एडवाइजेबल टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। क्लियर। फिफ्थ वन है हु इज़ डैश फॉर दिस क्योज। क्योज मीन्स इंतशार। रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्डेड। तो करेक्ट एडजेक्टिव हमने फाइंड करना है, तो वो है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल। क्या है, रिस्पॉन्सिबल। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्योज। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है इसको आपने अपनी बुक पे सॉल्व करना है। क्लियर, याद भी करना है। नीचे एक्टिविटी नंबर ए में देखें, फाइंड आउट 10 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लेसन, और फिर वही उसी के नीचे एक्टिविटी नंबर बी दी गई है, यूज दीज एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस। पहले हमने लेसन में से 10 एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करने हैं, फिर उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सो लेट अस फाइंड दीज एडजेक्टिव्स एंड आफ्टर दैट वी विल मेक द सेंटेंसेस। जी, फाइंड आउट 10 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लेसन। तो ये एडजेक्टिव्स फाइंड किए गए हैं, रिमार्केबल, प्रोफाउंड, ड्राइविंग, ट्रैकलेस, फर्म, स्टेडी, मेमोरेबल, लॉन्ग, स्मॉल, ट्रू। ये 10 एडजेक्टिव्स हैं, ये इनके सेंटेंसेस भी बनाए हैं। ही वॉज ब्लेस्ड विद रिमार्केबल मेमोरी। प्रोफाउंड, decisions of Supreme Court are having a profound effect on Pakistanis. Driving, the Holy Prophet ﷺ was a driving force behind the Arab conquest. Trackless, Arabia is a land of trackless sand dunes. Firm, Muslims have firm belief in the oneness of Allah. Starry, I like the starry winter nights. Memorable, trip to Islamabad was a truly memorable experience. Small, the small birds were singing softly. Long, it would be a long journey and a dangerous one. True, a true Muslim always believes in Allah. Clear? Students, you have to learn and write these both activities, activity number A and B, on your neat notebooks. Clear? And you have to solve this exercise on your textbooks. Clear? Okay, take care and Allah Hafiz.